हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, इतिहास। कुछ लोग इतिहास रचते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ खुद ही इतिहास होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले किसी जीती जागती हस्ती का इतिहास लिखते हैं और फिर उसे अपना शिकार बनाकर इतिहास बना देते हैं। ऐसे लोगों में एक है ये शख्स जो अपने आप को कहता है इतिहास। संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक अनीब अजहर, सहयोग विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन मनु। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर का ऑफिस, जिसमें मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खिंचा हुआ था सन्नाटा। और उसका कारण था वह पैम्पलेट जो कमिश्नर के हाथों में थमा हुआ था। ऑफिस में व्याप्त सन्नाटे को कमिश्नर की आवाज़ ने तोड़ा। एक बार फिर उन्होंने पैम्पलेट को पढ़ना शुरू किया। श्रद्धांजलि। इंस्पेक्टर रवि शुक्ला नामक उस ईमानदार शख्स को जिन्होंने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं ली थी, जिनसे आज तक कोई भी अपराधी न बच सका था। अपने छोटे से कार्यकाल में वे पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदारी की मिसाल बन गए थे। श्री शुक्ला के इसी अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ही उन्हें मरणोपरांत पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है, जो पुलिस दिवस वाले दिन उनकी धर्मपत्नी कमिश्नर साहब से ग्रहण करेगी। ईश्वर श्री शुक्ला की आत्मा को शांति दे। इतिहास। जाने कौन सरफिरा है ये इतिहास जो कल पुलिस दिवस के दिन उन शुक्ला जी को मरणोपरांत पुलिस पदक देने की बात कर रहा है, जो हमारे साथ ही जीवित और सही सलामत खड़े। उसने ये पैम्पलेट क्यों छपवाए, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। इंस्पेक्टर शुक्ला विफर कर बोला, इस पैम्पलेट को छपवाने वाला वह इतिहास का बच्चा मेरे सामने आ जाए तो मार मार कर मैं सचमुच उसका सिर फिरा दूँ। छोड़ो इंस्पेक्टर, हम पुलिस वालों के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। निश्चिंत रहो शुक्ला, कल पुलिस पदक तुम खुद अपने हाथों से ग्रहण करोगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगले दिन पदक इंस्पेक्टर शुक्ला की विधवा ने ही ग्रहण किया। वीर गति को प्राप्त हुए इंस्पेक्टर शुक्ला की वीरता के यूँ तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन कल रात मरने से पहले उन्होंने अपनी वीरता की जो मिसाल पेश की वह अद्भुत है। कल रात उन्हें सूचना मिली कि बदरपुर पावर स्टेशन के पास 4 खूंखार आतंकवादी छिपे हुए हैं। वे तुरंत ही पुलिस पार्टी के साथ वहां जा पहुंचे और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने बेमिसाल फुर्ती के बल पर वे आतंकवादियों से भिड़ गए। थाए थाए ओ ओ। आतंकवादियों के स्वचालित हथियारों से बरसी गोलियां भी उनके साहस को न टिका सकी। वे किसी भी पल उन्हें धराशायी कर सकते थे कि अचानक अंधेरे में छिपे एक आतंकवादी के हाथ में थमा लॉन्चर कर जा और रॉकेट उस वीर के सीने को भेदता चला गया। वह बहादुर साहसी अपने फर्ज पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसकी प्रेरणा पुलिस जवानों को नई राह दिखाती रहेगी। तब 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 सभी पुलिसकर्मियों ने जोरदार तालियां बजाई, लेकिन इंस्पेक्टर विनय अभी भी स्तब्ध खड़ा था। यह आकस्मिक मौत नहीं है, उसे पूर्व नियोजित ढंग से खत्म किया गया है और इसमें ज़रूर पैम्पलेट छपवाने वाले उस शख्स का हाथ है जिसका नाम है इतिहास। बेचारा इंस्पेक्टर शुक्ला बन ही गया गुजरे हुए कल की बात। बनना ही था, क्योंकि वह इतिहास को गिरफ्तार करने की सोचकर अपना नाम पुलिस इतिहास की किताबों में जो लिखवाने की सोच बैठा था। मुझे ऐतिहासिक चीज़ें बहुत पसंद हैं, खासकर वो जिन्हें मैं अपने हाथों से ऐतिहासिक बनाता हूँ। इसलिए इंस्पेक्टर शुक्ला की ये कैप भी उन्हीं में से एक है। इसे शोकेस में सजा दे लॉन्चर, और ऐसे 2 दर्जन शोकेस और बनवाने का ऑर्डर दे दे, क्योंकि जल्द ही इस शहर की कई महान हस्तियाँ इतिहास बनने जा रही हैं और उनसे संबंधित सामान बनने जा रहा है ऐतिहासिक। जल्द ही सभी के सामने आया इतिहास का अगला शिकार, शोक। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि विश्व भर में भारतीय सुंदरता का इतिहास रचने वाली विश्व सुंदरी अस्मिता सेन की कल दिल्ली में निकलने वाली शोभा यात्रा उसकी शव यात्रा में बदल गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके सुंदर और नाजुक शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस दुख में सभी ब्यूटी पार्लर अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इतिहास। यह क्या बकवास है। विश्व सुंदरी की शोभा यात्रा अभी निकली नहीं और किसी ने उसकी शव यात्रा निकालने के पोस्टर पहले ही छपवा दिए। अच्छा मजाक है। लोगों की तरह ही विश्व सुंदरी ने भी उस पोस्टर को मजाक में उड़ा दिया। नॉनसेंस। किसी पागल ने ये पोस्टर छपवा दी और आप इसे सच मानकर मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि मैं कल अपनी शोभा यात्रा में ना जाऊं। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, मैं कल उस शोभा यात्रा में ज़रूर जाऊंगी। रही बात मेरी सुरक्षा की, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगला दिन, विश्व सुंदरी की शोभा यात्रा का दिन। हमें पूरी तरह मुस्तैद रहना है हवलदार। हमारे होते हुए विश्व सुंदरी के शरीर पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं सर। लेकिन
वह उनकी निगाहों में कहाँ था जो उस ऊंची इमारत पर मौजूद था, जिसके हाथ में थमा हुआ था वह लॉन्चर। इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ हर पुलिस वाला शोभा यात्रा में मौजूद एक एक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखे हुए था। कुछ ही पलों बाद जिससे निकला वह रॉकेट और विश्व सुंदरी का इतिहास रस्ता चला गया। इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ हर कोई स्तब्ध रह गया। उफ, उस रॉकेट ने विश्व की सबसे सुंदर महिला को आखिरी इतिहास बनाई दिया, और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। अब मुझे इतिहास को उसके किए की सजा देकर ही चैन से बैठना है। इधर इतिहास विश्व सुंदरी के इतिहास बनने के साथ ही उसका बेशकीमती हीरो से जड़ा ये ताज ऐतिहासिक बन गया। लेकिन अभी मेरा अभियान रुका नहीं है, बल्कि अभी तो ये शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सी हस्तियों का इतिहास लिखना है मुझे। कई प्रसिद्ध हस्तियों को इतिहास बनाने की सोचता इतिहास क्या जानता था कि उसकी खोज शुरू हो चुकी थी। एक शख्स पागलों की तरह से पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था। बिना हारे बिना थके उसकी खोजें जारी थी, दिन में इंस्पेक्टर विनय के रूप में और रात में परमाणु के रूप में। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। मशहूर हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली, जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, पिछली 50 फाइटों में उन्होंने हर फाइट जीती, लेकिन आज दिनांक 20/12/97 को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट से पहले अपना जीवन हार बैठे। इतिहास का एक और कारनामा, और इस बार उसका निशाना बना है मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली। 1 मिनट, निशाना बना नहीं, बनेगा, क्योंकि आज 20 नहीं 17 तारीख है। उसे बचाया जा सकता है। मुझे तुरंत ही इस पोस्टर के साथ उससे मिलना होगा। पोस्टर लेकर तुरंत ही वहाँ से लहराया परमाणु। कुछ देर बाद ही वह इंस्पेक्टर विनय के रूप में मोहम्मद वली के सामने पहुँचा। अच्छा मजाक है ये पोस्टर, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। ये मजाक में उड़ाने की बात नहीं है मिस्टर मोहम्मद। इससे पहले भी वह इतिहास ठीक इसी तरह अपने 2 शिकारों को इतिहास बना चुका है। उससे बचने का एक ही तरीका है, आप तुरंत ही पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मुक्केबाज पुलिस प्रोटेक्शन लेगा? फटा। जाओ इंस्पेक्टर, मुझे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। वैसे तो मैं इस पोस्टर को ही बकवास मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो इतिहास मेरे पास आया तो उसका सिर भी इस पंचिंग बैग की तरफ फट जाएगा। विनय खाली हाथ वापस लौटा, लेकिन अपना इरादा नहीं बदला उसने। अपनी ताकत के नशे में चूर मोहम्मद वली ना तो मेरी बात समझ रहा ना मामले की गंभीरता को, लेकिन मैं सब समझता हूँ, इसलिए जब तक 20 तारीख नहीं गुजर जाती मैं साईं की तरह उसके पीछे लगा रहूँगा। इंस्पेक्टर विनय साईं की तरह उसके पीछे लग गया। इसका पता मोहम्मद वली को लगना ही था। कमिश्नर, तुम्हारे इंस्पेक्टर ने मेरे मना करने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके इस तरह पीछे लगे रहने से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। अगर मैं अगली फाइट हार गया तो उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट होगा, इसलिए तुरंत ही उस इंस्पेक्टर को मेरे पीछे से हटाओ। ठीक है। फिर कमिश्नर के आदेश पर इंस्पेक्टर विनय तुरंत ही मोहम्मद वली के पीछे से हट गया, लेकिन परमाणु के रूप में वह अभी भी उसके पीछे था। मैंने देश के एक प्रसिद्ध मुक्केबाज का इतिहास बनता देखना नहीं चाहता। मोहम्मद वली के साथ घटने वाली जिस घटना को रोकने के लिए परमाणु रात दिन लगा हुआ था, उसे कार्य रूप देने की पूरी तैयारी कर चुका था इतिहास। हमारी धमकी का भी मोहम्मद वली पर कोई असर नहीं हुआ। लॉन्चर, उसे हमारी बात की गंभीरता समझानी होगी। मैं समझ गया इतिहास भाई कि मुझे उसे डराने के लिए करना है एक धमाका। उस बहुमंजिला इमारत की छत से रॉकेट दागा गया, भीड़ को निशाना बनाकर, लेकिन मैं उन्हें खुश नहीं होने दूंगा। मिग विमान की गति को मात करता लहराया परमाणु और उस मौत तक जा पहुंचा जो भीड़ से सिर्फ एक क्षण के 100वें हिस्से दूर थी। जुम! ये बहुत शक्तिशाली रॉकेट है, कई लोगों के चीथड़े उड़ा देता, इसलिए उसका ऐसी जगह फटना ज़रूरी है जहाँ कोई ना हो। रॉकेट खत्म हुआ। अब मुझे देखना है कि उसे जिसने इस रॉकेट को दागा था वह निसंदेह उस इमारत के आसपास ही होगा। भाग! वैरा भागने को एकदम तैयार, लेकिन अब परमाणु के बाहर चलेंगे। तड़ाक! परमाणु! आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि इतिहास भाई ने कहा है कि जो भी दुश्मन सामने आए उसे उड़ा दो। राख होता तो जरूर उड़ जाता, लेकिन परमाणु तो वह फौलादी चट्टान है जिस जुल्म का कोई भी तूफान नहीं उड़ा सकता। एक बार जो लड़खड़ाया लॉन्चर तो फिर ना संभल पाया। अब तेरी भलाई इसी में कि तू चुपचाप बता दे कि कहाँ मिलता है तेरा इतिहास भाई। भाई का पता बताने से पहले मैं खुद इतिहास बनना पसंद करूंगा परमाणु। अप्रत्याशित तेजी दिखाते हुए लॉन्चर ने अपनी जान देने के लिए इमारत से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन उसका शरीर नीचे कठोर जमीन तक पहुंचने से पहले ही परमाणु रस्सी में फंस गया। परमाणु ने उसे मौत इतनी आसानी थी जो परमाणु के हाथों से नहीं बचा सकती। परमाणु ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था, पर उसे मरने से ना बचा पाया। मुंह से झाग, ओह, इसने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि अब इसे देखना पुलिस का काम है। लेकिन अभी इतिहास जिंदा है, इसलिए मोहम्मद वली के सिर पर मौत की तलवार अभी भी लटक रही है, और यह बात अब वह भी समझ गया होगा।
परमाणु को सोचना सही था। सचमुच मौत को इतना पास देखकर मोहम्मद वाली जैसा शख्स भी दहल गया था। मुझे आपकी प्रोडक्शन मंजूर है इंस्पेक्टर, खुदा के लिए मुझे आप मुझसे दूर मत जाना। लॉन्चर की मौत के बाद इतिहास ज़रूर कमज़ोर पड़ गया होगा। हो सकता है अब वह इसे इतिहास बनाने का इरादा ही बदल दे। अब इतिहास के आने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी साईं की तरह मोहम्मद वली के पीछे लगा रहा इंस्पेक्टर विनय। आज 20 तारीख है। कुछ देर बाद ही होने वाली फाइट के लिए जब मोहम्मद वली रिंग में होगा तब उसे देखकर इतिहास ज़रूर अपना सिर धुन रहा होगा। जल्द ही मोहम्मद वली अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट लड़ने के लिए स्टेडियम में मौजूद था। फाइट से पहले की जाने वाली प्रैक्टिस के लिए पंचिंग बैग की तरफ बढ़ता मोहम्मद वली आज बहुत खुश नजर आ रहा है। सचमुच खुशी से लगभग नाचता हुआ सा मोहम्मद वली एक तरफ लटके पंचिंग बैग तक पहुंचा और बैग पर जमाया वह जोरदार पंच जो उसके जीवन का आखिरी पंच साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही उसका पंच बैग से टकराया वैसे ही उसमें हुआ वह भीषण धमाका, भाम! और इसी के साथ चीथड़ों में बदल गया मोहम्मद वली का शरीर। वंडरमैन परमाणु और दिल्ली पुलिस की नाक समझे जाने वाले इंस्पेक्टर विनय की यह बहुत बड़ी हार थी और उसके लक्षण विनय के चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे, जबकि इतिहास के चेहरे पर नजर आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ विजेता के लक्षण। आखिर मैंने मोहम्मद वली को इतिहास बना ही डाला, लेकिन उस जीत के लिए मुझे खोना पड़ा अपने प्यारे भाई लॉन्चर को, और ऐसा हुआ है परमाणु की वजह से। इसलिए अब मेरे कहर की कलम जिसका इतिहास लिखेगी वह परमाणु ही होगा। इस शो केस में सजेगा ऐतिहासिक परमाणु मास्क जिसकी कीमत मैं रखूंगा 10 करोड़ रुपए। परमाणु से बदला लेने की जो आग इतिहास के सीने में सुलग रही थी उसकी तपिश अगले दिन पूरे शहर ने महसूस की। दुखद समाचार, भारतवर्ष की सबसे बड़ी क्षति, नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन करने का शहरी विकास मंत्री श्री राम बिहारी की किसी ने निर्मम हत्या कर दी। भाव विहल देशवासी अपने महान नेता को सदा याद रखेंगे, किंतु इसके साथ दिवंगत मंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात दिल्ली की आंख, दिल्ली की छत, एक अभेद्य सुरक्षा कवच, देश का लाल वंडरमैन परमाणु मंत्री जी को बचाने के प्रयास में शहीद हो गया। उनका यह बलिदान सदियों तक याद किया जाएगा। देशवासियों से अनुरोध है कि वे अपने प्रिय नेता व हृदय सम्राट परमाणु की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए निगम बोध घाट पहुंचे। उनके सम्मान में सभी राजकीय इमारतों के राष्ट्रीय ध्वज 3 दिन तक झुके रहेंगे व टीवी रेडियो पर कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा। इतिहास, ये क्या बकवास है विनय? आज तो यह बकवास लग रही है ममता, लेकिन हो सकता है कल यह सच्चाई में बदल भी जाए। मतलब इतिहास बड़ा ही खतरनाक अपराधी है ममता। वह हमेशा ऐसे ही पोस्टर छापकर अपना काम करता है, और कमाल की बात यह है कि आज तक उसका छपाया एक भी पोस्टर बेकार नहीं गया। एक बार भी वो अपने मिशन में फेल नहीं हुआ। लेकिन इस बार तुम्हारा क्या कहना है? कुछ नहीं कहा जा सकता ममता। इतिहास को पकड़कर परमाणु इतिहास रच भी सकता है और खुद इतिहास बन भी सकता है। परमाणु का रूप धरते विनय के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर हक्की बक्की रह गई ममता पाठक। परमाणु बनने के बाद वह एक पल भी नहीं रुका विनय। एक रुकता भी कैसे? उसे पूरे शहर की खाक छान कर तलाश जो करना था इतिहास को। लेकिन उसकी तलाश उस रात पूरी न हो सकी, क्योंकि अगले दिन नेशनल म्यूजियम में पहुंच चुके थे मंत्री श्री राम बिहारी। अब मंत्री जी रिबन काटकर म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। काटो, जल्दी रिबन काटो मंत्री जी, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हारे जीवन की डोर काटनी है। इस मिसाइल से जो आदमी के ऊपर की हीट ग्रहण कर लेती है और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसके चीथड़े न उड़ा दे। जो मंत्री के साथ मरना नहीं चाहता वह तुरंत यहाँ से भाग जाए। तुरंत ही लोगों में भगदड़ मच गई। अच्छा हुआ तूने लोगों को चले जाने के लिए कह दिया इतिहास। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी तो तेरे और मेरे बीच आराम से मुकाबला हो सकेगा। आराम से मुकाबला हो सकेगा। हाँ, तुझे धर दबोचने का मुझे यही उपाय सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ तो तुझे मंत्री जी का इतिहास रचने के लिए पहुँचना ही था। तू यहाँ पहुँचेगा ये तो मैं जानता था परमाणु, लेकिन इतनी जल्दी पहुँचेगा ये नहीं मालूम था। इसी से अंदाज़ा लगा ले कि मौत तुझे कितनी जल्दी अपने पास बुला लेना चाहती थी। तेजी से संभल कर इतिहास ने मिसाइल लॉन्चर संभाला, लेकिन वह उसे चला पाता ऐसा मौका परमाणु ने उसे नहीं दिया था। तेरे जैसे शैतान सदियों से परमाणु को फना करने का सपना देखते आए हैं। इतिहास रचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं, सदियाँ नहीं, सिर्फ एक पल ही काफ़ी है परमाणु। इसलिए आज तेरी मौत का इतिहास हर पल में रचा जाएगा। बस देखना ही है उसे रचने का श्रेय किसे जाता है। इस सिकंदरी भाले को खटाक या इस अकबरी तलवार को स्विश। ओ अकबर की इस ऐतिहासिक तलवार को जरूर राणा प्रताप के इस कवच ने सैकड़ों बार उनके शरीर तक पहुंचने से रोका होगा, लेकिन ऐसा वार इस कवच ने एक बार भी नहीं किया होगा था। अंग्रेजों की इस तोप ने हजारों हिंदुस्तानियों के चिथड़े उड़ाए थे। आज ये तेरे चिथड़े उड़ाकर तेरा नाम भी उनमें शामिल कर देंगी। बूम! सच्चे हिंदुस्तानी के चिथड़े उड़ाने वाली ये खूनी तोप ना तब उनके हौसलों को तोड़ पाई थी,
ना आज तोड़ पाएगी और ना तू मेरा नाम उन शहीदों में शामिल कर पाएगा। परमाणु के इस तेज प्रहार ने इतिहास को कई हाथ ऊपर उछाला और ऑटोमेटिक मिसाइल के पास ले जा पटका। झपट कर मिसाइल गन को उठा लिया इतिहास ने। तेरे वार ने मुझे तेरे मौत तक पहुंचा दिया। इसी से पता चलता है कि तेरी किस्मत तुझे गुजरे हुए वक्त की बात बताने के लिए कितना भलभला रही है। ले परमाणु, जा खो जा इतिहास की काली गहराइयों में। रॉकेट हवा में सनसनाया। इस पर परमाणु ने अपने आप को उसका निशाना नहीं बनने दिया। वह फुर्ती से बचा, लेकिन अभी संभला भी नहीं कि एक बार फिर उसे अपनी तरफ सनसनाती दिखाई दी। वह तबाही, ओह ये तो एक बार फिर मेरी तरफ आ रहा है। ये तेरी बॉडी हीट से संचालित मिसाइल है परमाणु। जब तक ये तेरी बॉडी से टकरा कर उसे खत्म नहीं कर देती, ये तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे तू बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अगर इतिहास का कहना ठीक है तो इस मिसाइल से बचने के लिए मुझे तुरंत ही यहाँ से दूर निकल जाना चाहोगा। भाग परमाणु, लेकिन इतना इस बनने से नहीं बच पाएगा। अपनी तेज गति से लहराकर परमाणु एक पल में ही आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। ओह नो, ये यहाँ भी। लेकिन उसके पीछे लगी मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह भी उस तक वहाँ पहुँची। मौत से बचने की परमाणु की कोशिश जारी थी, लेकिन जल्दी ही परमाणु को पता चल गया कि वे किसी भी तरह उससे बच नहीं सकता था। उफ, इससे बचने के लिए उड़कर बुरी तरह थक गया हूँ मैं। अब तो ये मिसाइल मुझसे टकरा कर ही रहेगी और उड़ा कर ही रहेगी मेरे चीथड़े। थकान से भरा परमाणु सामने की उस दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह स्वयं को उस दीवार से टकराने से बचाता, और ऐसी नौबत भी नहीं आई क्योंकि अगले ही पल सारा आकाश उस भीषण धमाके से थर्रा उठा। फड़ाम! निसंदेह यह धमाका मिसाइल के परमाणु से टकराने से हुआ था। इसी के साथ वह वैसी ठहाका गूंजा इतिहास के हलक से। परमाणु जैसी महाशक्ति का नामो निशान मिटाकर मैंने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे चाहिए परमाणु का मास्क, जिसे अपने अंदर सजाने के लिए यह शोकेस तरस रहा है। और यह चीज़ मुझे मिलेगी निगम बोध घाट पर, जहाँ कल परमाणु का अंतिम संस्कार किया जाना है। जिसने सुना वही स्तब्ध रह गया। परमाणु मर गया? ओह, आखिर खत्म हो ही गया गरीबों का मसीहा। परमाणु के मौत के रूप में देश को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पा सकती। शांति के उस दूत की अंत्येष्टि में हम सभी शामिल होंगे। उस दिन निगम बोध के चप्पे चप्पे पर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मानवता के रक्षक परमाणु की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए विशाल जनसमूह मौजूद था वहाँ। गहरे शोक में डूबा हुआ था हर चेहरा। चिता पर अंतिम दर्शन को रखे उस चेहरे को देखकर जो कानून और इंसानियत की भलाई के लिए कुर्बान हो गया था, कृपया एक एक करके अंतिम दर्शन को आए। परमाणु के चेहरे की एक झलक देख लेने के लिए लोगों में भ्योड़ मची हुई थी। मुझ बूढ़े को भी उस मसीहा का चेहरा एक नज़र देख लेने दो बेटा। आइए बाबा, आप भी आइए। भीड़ को चीरता हुआ वह बूढ़ा चिता पर लेटे परमाणु तक जा पहुंचा। हे राम, ना जाने किस पापी ने इस फरिश्ते को अपने अबाब का निशाना बना डाला। इसका चेहरा तो देखो, लगता है जैसे गहरी नींद में सोया हुआ है। अभी मैं छू लूँगा तो उठ बैठेगा। भाव बैल वृद्ध के हाथ परमाणु के चेहरे पर फेरने लगे और अचानक उसके नकाब पर जम गए। अब वृद्ध के हाथ के एक झटके के साथ ही परमाणु का नकाब वृद्ध के हाथ में होना था, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही हो गया वह चमत्कार। सचमुच तुम्हारे छूने से तो मैं जिंदा हो गया, और अब जब मैं जिंदा हो गया हूँ तो अपने हाथ मेरे नकाब से हटाओ, क्योंकि तुम इसे ले जाने में कभी सफल नहीं हो सकते। इतिहास, तू जिंदा है परमाणु? बिल्कुल, यह सब तो एक नाटक था जिसे तुझे सामने लाने के लिए खेला गया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तू अपने शिकार को इतिहास बनाने के बाद उससे संबंधित सामान इकट्ठा करता है और फिर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता है। उस समय तेरे हाथ में वह विनाशकाली मिसाइल गन थी, इसलिए उस समय तुझ पर हाथ डाला बेवकूफ़ी थी। यही सोचकर उस समय मैं मिसाइल से बचने के लिए दीवार की ओर बढ़ा और दीवार से टकराने से पहले ही वहाँ से ट्रांसमिट हो गया। फिर मिसाइल के दीवार से टकराने का धमाका हुआ और तूने समझ लिया कि मैं मर गया। पर इस तरह तुझे मेरी पोशाक हासिल नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम था कि तू उसे देर सवेर हासिल करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये सब नाटक रचा और उसके लिए उस स्थान का चुनाव किया। अब तेरे गिरने के साथ ही इस नाटक का पर्दा भी गिरता है। अपनी जिंदगी का इतिहास तू अब काला पानी जेल में बैठकर लिखने इतिहास। हमारा सुपर हीरो जिंदा है, हुर्रे, परमाणु जिंदा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स घोंगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।